जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी के उद्देश्य के साथ। दोस्तों, बड़े कमाल की बात कही है किसी ने कि त्याग के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस को छोड़ना पड़ता है। ये तिब्बत की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। वहाँ पर पहाड़ियों के बीच में एक सरोवर था। चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ थे चारों तरफ, और वह सरोवर अपने आप में बड़ा चमत्कारी सरोवर था। उसका गुण भी बड़ा अद्भुत था। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर उसमें कोई डुबकी लगा लेता है, अर्थात कोई स्नान कर ले उसमें और छलांग लगाकर कूद जाए, तो जब वह बाहर निकलेगा तब उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। यदि जानवर कूद जाए तो मनुष्य बन जाएगा, और यदि मनुष्य कूद जाए तो देवता बन जाएगा। ऐसा उसका गुण था। और इसके बारे में बहुत कम विद्वानों को पता था, और जिनको पता था उन विद्वानों में से भी कुछ ही थे जिन्होंने कोशिश की थी उसको खोजने की, लेकिन मिल नहीं पाया। बहुत ही कठिन रास्ता था। बहुत कोशिशों के बाद भी वो मिल नहीं पा रहा था। लोग ढूंढने तो जाते थे, परंतु थक हार कर वापस आ जाते थे। एक दिन एक विद्वान को वह सरोवर मिल गया। पहाड़ियों के बीच में बिना देरी किए वह पेड़ पर चढ़े, और चढ़ते ही उन्होंने छलांग लगा दी उस सरोवर में डुबकी लगाकर। जब बाहर निकले तो वह मनुष्य से देवता बन चुके थे। अब वह दैवीय शक्तियों से संपन्न हो चुके थे, देव रूप में आ चुके थे। ये सारा दृश्य वहां पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर बंदरिया का जोड़ा देख रहा था। उनका दिमाग ठनका। उन्होंने कहा, देखो, हमारी आंखों के सामने इतना चमत्कारी सरोवर था, और हमें पता ही नहीं है हमने अब तक डुबकी क्यों नहीं लगाई। बंदर ने बंदरिया से कहा, तुमने देखा वह मनुष्य रूप में गया और देवता बनकर बाहर निकला। इस तरह वो दोनों आपस में बात करने लगे। बंदर ने बंदरिया से कहा कि हमें आप किस बात की देरी है, हम भी कूद जाते हैं। ऐसा कहकर दोनों ने बिना समय गंवाए छलांग लगा दी। अब चमत्कारी सरोवर था, चमत्कार हुआ भी, और दोनों मनुष्य रूप में बाहर निकले। बंदर पुरुष बन गया था, बंदरिया एक सुंदर महिला बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे और कह रहे थे, क्या बात है, ये सरोवर तो इतना कमाल का है। हमारी आंखों के सामने ही था, पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। बंदर के मन में एक बात और आई। बंदर ने कहा, सुनो, अब एक काम और करते हैं। मनुष्य तो हम बन ही गए हैं, ऐसा करते हैं, एक बार और छलांग लगाते हैं। अब की बार देवता बनकर निकलेंगे। बंदरिया जो कि सुंदर नारी बन चुकी थी, उसने कहा, अरे नहीं, रहने दो, इतना मिला है वही बहुत ठीक है। हमारे पुरखों ने कहा है कि अति सर्वत्र वर्जित है, इसलिए अधिक लालच करना ठीक नहीं है। लेकिन बंदर मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके मन में लालच आ चुका था। उसने कहा, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें नहीं आना, तुम मत आओ, मैं जा रहा हूँ। बंदरिया जो कि अब एक महिला थी, उसने कहा, नहीं, मैं तो नहीं चलने वाली। अब बंदर पेड़ पर पहुंचा, जो कि मनुष्य रूप में था। ऊपर से फिर छलांग लगाई सरोवर के अंदर, लेकिन अब की बार जब बाहर निकला तो फिर से बंदर बन चुका था, जो बंदरिया सुंदर महिला बन चुकी थी। उससे किसी राजा ने विवाह कर लिया। अब वह रानी बन चुकी थी, और जो बंदर था वो वापस बंदर ही बन चुका था। उसको एक मदारी पकड़ के ले गया और राजा के दरबार में लेके आया। खेल दिखाने के लिए बंदर ने देखा सामने उसकी बंदरिया थी, वह रानी बनकर सिंहासन पर बैठी थी। बंदर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। रानी बनी बंदरिया ने बस एक ही बात कही बंदर से कि आगे से कभी भी लालच मत करना। ज्यादा की इच्छा में करना बहुत हानिकारक होती है। जीवन में त्याग बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक सीमा के बाद में खुश होना मायने रखता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। हम में से बहुत लोग ज्यादा और ज्यादा के पीछे भाग रहे होते हैं, और जो मिला हुआ है उसका उपभोग नहीं पा रहे होते हैं।
तो क्या फायदा इतना अधिक संचय, इतनी अधिक तृष्णा आखिर क्यों? इस बात को सोचिए और स्वयं विचार कीजिएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।